बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और विकास को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद, राज्यसभा और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा रहे। और यहाँ के ब्राह्मण चुप हैं, आवाज तक नहीं उठाते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर एक जो पेड़ था वो 1-2 वर्ष पुराना पेड़ नहीं था। वहां पर एक जो बरगद का पेड़ था वो सैकड़ों हजारों से वर्ष पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक दिया गया। बरगद का पेड़ जो यहाँ साधु संत बैठे हुए हैं और पंडित पुजारी लोग बैठे हुए जो आए हैं यहाँ पर और जो सुन भी रहे हैं हमारी बात को, जहां भी हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरगद का पेड़ ऐसा है। पीपल के पेड़ में तो विष्णु का वास होता है, लेकिन बरगद के पेड़ में तो विष्णु भी रहते हैं और शंकर जी भी रहते हैं और ब्रह्मा जी भी होते हैं, तीनों लोग रहते हैं। और ऐसा पेड़ जिसमें जड़ में ब्रह्मा जी और बीच में जो उसका हिस्सा होता है उसमें स्वयं विष्णु भगवान और ऊपर महादेव शंकर जी रहते हैं और वो उनका वास कहा जाता होता है वहां। उस पेड़ को उखाड़ के जड़ से फेंक दिया गया। किस नाम से, किस बात के लिए? खाली इसलिए कि मंदिर का स्वरूप बदलना है, मंदिर को खत्म कर देना है। मंदिर की आस्था जो यहां हजारों वर्षों से चली आ रही है उसको समाप्त कर देना है। अंतिम समय में सैकड़ों लोग अपने जब अंतिम समय आने वाला होता है उसके पहले ही आकर के यहां पर बनारस की गलियों में, छोटे छोटे मकानों में, कमरों में अपना अंतिम समय सालों साल बिता करके और यहीं से निर्माण करने का काम करते हैं। उसका स्वरूप ही बदलने का काम कर दिया गया। शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने वाले श्री मंडन मिश्र की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जो कि बाद में शंखबेरी के प्रथम शंकराचार्य हुए, जिनका नाम स्वामी सूर्य स्वरानंद सरस्वती हुआ। इसके साथ ही भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित पशुपतिनाथ मंदिर का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जो कि भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों की मित्रता की निशानी है। नेपाल टेंपल पर नहीं जाने दिया जाता है, अब वहां नहीं जा सकते। इसके बगल में एक धर्मशाला जो सन 1843 से बनी हुई थी उसको भी तोड़ना चाहते हैं। वो उठा करके और पता नहीं कहां कहां ले जा करके और खंडित किया, क्या किया, ले आके रख दिया है। कल के रोज ऐसा ना हो, वो भी हो सकता है इनके रहते हुए कि कल के रोज ऐसा ना हो ये आए और अपना बुलडोजर लेकर के और कुछ और मशीन लेकर के और भगवान शिव की ही मूर्ति को ये उठा ले जाएं और कहीं ले जाने का काम करें। जब ये गंगा नदी को पाट सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जो इन्होंने ये कार्य किया है, ये कार्य इन्होंने ईश्वर के साथ में इन्होंने धोखा देने का काम किया। और ईश्वर जो है ठीक है, नश्वर है, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं। और जो जिस तरीके से आज मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं वो भी किसी से छपा नहीं है। एक एक करके मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं। जो कानूनन ट्रस्ट बना उसको खत्म कर दिया। अब कमिश्नर जो है वो 90 करोड़ रुपए कहां ले गए, कहां खर्च कर दिए, कोई नहीं पूछने वाला है। वो किस खाते से निकाल रहे हैं, किस बजट से निकाल रहे हैं। आज घाट में जो जितने भी वहां पर पुरोहित हैं, घाटों में भी, घाट भी आप बनारस का देखिए, बनारस में क्या काम किया इन्होंने। बनारस की सड़कों में, गलियों में तो आज हम कल से घूम रहे हैं, कोई भी कार्य हमको तो नहीं होता हुआ दिखा। हमको जो बड़ा वाला फ्लाईओवर है खाली एक यही दिखा जिस कार्य को हमने किया था अपनी सरकार में। ये फ्लाईओवर वहां खड़े होकर के एक बार नहीं कई बार हम आए और बनवाने का कार्य हुआ था। इस फ्लाईओवर को बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से जो 12 की सरकार थी उसमें बनवाने का काम हुआ था। जितने घाट हैं यहाँ पर 80 घाट में आप देखते हैं, ये सारे घाटों को ठीक कराने का काम उसी समय हुआ था और हम लोगों ने खड़े करवाने का काम किया था। एक हिस्सा छोटा सा खाली रह गया था, वो भी हमने बहन मायावती जी को जाके नक्शा दिया था कि एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, ये आपस में सारे घाट मिल जाएंगे।
और जब ये था कि अगली जैसे ही सरकार आगे 12 के बाद उसको भी हम पूरा कर देंगे, उस कार्य को भी पूरा करने का करेंगे। लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर का परिसर बढ़ाने का काम हमने भी किया था, हमारी सरकार में भी हुआ था, इस तरीके से नहीं हुआ था। आपको याद होगा, जो लोग यहाँ मंदिर में आते जाते रहते हैं, 2002-2007 कि हम लोगों ने मंदिर के में जो एक स्थान था मंदिर को के बाहर प्रांगण चौड़ा करने के लिए, उस स्थान को लेकर के प्रांगण चौड़ा किया, उसको ठीक किया था। लेकिन इस तरह से वहाँ ध्वस्तीकरण नहीं किया था, विध्वंस नहीं किया था, जिस तरीके से आज मंदिरों को ही और मूर्तियों को ही विध्वंस करने का काम कर दिया गया। मंदिर के घाटों में जो पुरोहित पूजा करते हैं, अब उनको भी परेशानी हो रही है। हमसे मिले थे आके कुछ लोग, उन्होंने कहा कि अगला हमला हमारे ऊपर है। वो तो हो ही गया था, अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, शोरगुल हुआ तो रोकने का काम किया। और वो ये है कि वहां पर उन्होंने कहा कि उस जगह पर ये हम लोगों से भी पैसा लेने का काम करेंगे। कहते हैं जितने जजमान हैं, जितने भी जजमान वहां पर आएंगे घाट में पूजा करने के लिए, उनसे वो आप चंदा उनसे लीजिए और हम आपसे रुपया लेंगे। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं, अन्य विकलांगजन पढ़ते हैं, और पूरी दुनिया में अपने आप में अकेली एक यूनिवर्सिटी है जो उस तरह की है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, उस स्कूल के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमारे कॉलेज में आए। हम लोग हर वर्ष दृष्टिबाधितों का पूरे पिछले 20 वर्षों से पूरे देश के दृष्टिबाधित बच्चे बुलाते हैं, 7 दिन हमारे साथ में रहते हैं और 300 के ऊपर आते हैं। यहाँ जो बच्चे मिले थे उनमें से भी आते थे, और वहाँ पर हम उनका क्रिकेट मैच कराते हैं, उनके और खेल कराते हैं, उनका कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, और उनको हर तरह का इनाम और प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। लेकिन आज जो उनकी स्थिति यहाँ पर देखी, उसको देख करके हमें बहुत अफसोस हुआ, और उनके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन बनारस के वासियों से कहते हैं कि आप लोगों से अनुरोध करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं कि आप लोग भी वहाँ पर जाइए और जा करके उन लोगों से मिलिए, उनका हौसला बढ़ाने का काम करिए, अपना दबाव बनाने का काम करिए शासन प्रशासन और जो वहाँ के ट्रस्टी हैं उनके ऊपर, कि उनके साथ में अन्याय करना बंद करें और उनके साथ में न्याय करें। इसी के साथ